Rahim. It's me Irfanullah. Today we will discuss about the structure and function of eye. Eye is an organ of sight which is located in the orbital cavity. Is an organ of sight which is located in the orbital cavity, and its diameter about 2.5 centimeter. There are three layers of eye. There are three layers of tissue in the wall of the eye. आई का जो वाल है उस वाल में आई के तीन वाल्स होते हैं. The outer fibrous layers, it consists of sclera and cornea. The middle layer of the eye is the middle vascular layer, which consists of choroid, ciliary body and iris. The third layer of the eye is the inner nervous tissue layers. वो कौन सा layers है? Nerve tissue layers है, which consist of only retina. So तीन layers of the eye में फर्स्ट लेयर में कौन कौन से पार्ट्स आई के आते थे? स्क्लेरा एंड कॉर्निया आते हैं. स्क्लेरा एंड कॉर्निया. मिडल वास्कुलर लेयर में कोराइट, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस आते हैं. इनर लेयर में ओनली रेटिना आते हैं. ठीक है. अच्छा, ये डायग्रामेट्री के लिए उसका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आई है. The outermost layer of the eye is called a sclera. The middle layer of the eye is called a choroid. This is the choroid layer. ये कौन सा लेयर है? choroid layer है. और ये ऊपर, इसके ऊपर कौन सा लेयर है? स्क्लेरा है. इनर है, ये कौन सा लेयर है? The innermost nervous tissue layer जो है ना, वो कौन सा है? रेटिना है. ये इसके तीन लेयर्स है. अब कुछ स्ट्रक्चर्स है. स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल. आई बॉल में उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस. ये क्या है? लेंस प्रेजेंट इनसाइड द आई बॉल. दूसरा एक्वस फ्लूइड्स. There are two types of aqueous fluids. The two types of fluids in the eyeball. The first one is called aqueous humor या aqueous fluid. Aqueous fluid present in the interior segment of the eyeball. And the second one is called vitreous body or vitreous humor. It is present in the posterior part of the eyeball. तो ये तीन चीज़ें, ये लेंस, एक्वस फ्लूइड और विट्रस ह्यूमर और विट्रस बॉडी इस आई बॉल के अंदर ही मौजूद होते हैं. अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल के साथ. स्क्लेरा से स्टार्ट करते हैं. स्क्लेरा ये वाइट पार्ट ऑफ द आई है. वाइट पार्ट ऑफ द आई या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है. स्क्लेरा के दो पोर्शंस होते हैं. इंटीरियर पोर्शन या इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा. ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा है. स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट है और स्क्लेरा का पोस्टीरियर पार्ट है. इंटीरियर पार्ट ये अटैच होते हैं कॉर्निया के साथ. इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज अटैच टू द कॉर्निया. Sclera connect to the transparent epithelial membrane called the cornea. ये कौन सा मेम्ब्रेन है? epithelial membrane है. तो ये कॉर्निया
एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। इंटीरियरली ही इसके साथ अटैच होते हैं। अच्छा, कॉर्निया की थोड़ा वो डिफिनीशन करते हैं। इट इज ए कन्वेक्स इंटीरियरली involved in the refracting lights rays to focus on the retina। ठीक नहीं, कॉर्निया। और इस कॉर्निया से लाइट क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा में इट इज पेब्रस मेम्ब्रेन। ये क्या है, स्क्लेरा का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला हिस्सा पूरा ये पेब्रस मेम्ब्रेन है। इसका फंक्शन क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा का फंक्शन क्या है, इट मेंटेन शेप ऑफ द आई। ये आई का जो शेप है उसको मेंटेन रखता है। दूसरा, अटैचमेंट टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स। स्क्लेरा के इर्द गिर्द ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, वो अटैचमेंट, उसके साथ अटैचमेंट होते हैं, ऑक्यूलर मसल्स को हम कहते हैं। तो वो ऑक्यूलर मसल उसके साथ, स्क्लेरा के साथ अटैच होते हैं और उस मसल के ज़रिए से आई का मूवमेंट होता है। दूसरा, कोराइट मेम्ब्रेन, कोराइट लेयर। कोराइट प्रिज्म इज द मिडल वास्कुलर लेयर है। ये कौन सा लेयर है, मिडल वास्कुलर लेयर है। इस कोराइट को सप्लाई करते हैं ब्लड रिच इन ब्लड वेसल्स। उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई ज़्यादा होती है। द कलर ऑफ द कोराइट इज ब्राउन। कोराइट का जो कलर्स होते हैं, डीप चॉकलेट लाइक स्ट्रक्चर इन कलर्स होते हैं और ब्राउन इन कलर होते हैं। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय कोराइट आफ्टर रेटिना स्टिमुलेशंस। जब लाइट रेज कॉर्निया से पास होके रेटिना के ऊपर पड़ता है तो रेटिना जब स्टिमुलेट होता है और उस स्टिमुलेशन से आफ्टर स्टिमुलेशन से जितने भी रेज होते हैं, लाइट रेज, उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। वो रिफ्लेक्टिंग रेज कौन एब्जर्व करता है, कोराइट एब्जर्व करता है। अब आते हैं सिलियरी बॉडी की तरफ। तो मिडल वास्कुलर लेयर्स में कोराइट आते थे, सिलियरी बॉडी आता है एंड आइरस आता है। तो सिलियरी बॉडी को डिस्कस करते हैं। ये इसका इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोराइट लेयर्स है। तो सिलियरी बॉडी प्रेजेंट इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोराइट। इसके दो फंक्शंस होते हैं। सिलियरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलियरी मसल्स, उसको हम सिलियरस भी कहते हैं। सिलियरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल एक्ट लाइक स्फिंक्टर। उसका फंक्शन क्या है, एक्ट लाइक स्फिंक्टर की तरह होता है। इस सिलियरी मसल के साथ क्या अटैच होता है, लेंस अटैच होता है। उससे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो अराइज होते हैं। वो सस्पेंसरी लिगामेंट या वो मसल, सिलियरी मसल्स, ये लेंस के साथ अटैच होते हैं। Ciliary lens is attached to the ciliary body by suspensory ligaments। इस सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए से लेंस को कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंस अकर करता है और रिलैक्सेशन ऑफ द लेंस। ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए से
लेंस का जो साइज होता है कंट्रोल साइज एंड थिकनेस ऑफ द लेंस करते हैं। लेंस का जो साइज होता है और थिकनेस होता है उसको कंट्रोल करता है। ये किस मकसद के लिए इसको कंट्रोल करता है? बाय अकोमोडेशन ऑफ आई, कि आई का जो नियर विजन या फार विजन के लिए इसको एकोमोडेट करता है। इसके साथ साथ सिलेरी बॉडी के साथ एक एपिथेलियल सेल्स मौजूद होता है। ये एक सिक्रीटरी सेल्स है। इस सिक्रीटरी सेल से फ्लूइड सिक्रीट होता है और इस सिक्रीटरी सेल से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं या एक्वस फ्लूइड कहते हैं। ये एक्वस फ्लूइड दो जगह पर मौजूद होते हैं। ये इसका इंटीरियर चैम्बर है, इंटीरियर चैम्बर, और ये है इसका पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। तो एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वस फ्लूइड इन द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। ये आई का इंटीरियर सेगमेंट है, उस इंटीरियर सेगमेंट में ये इसका इंटीरियर चैम्बर है और ये इसका पोस्टीरियर चैम्बर है। उस दोनों में, दोनों इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं और इसका जो प्रेशर होता है अबाउट 10 to 20 मिली mm/Hg आई थिंक होता है, ठीक है ना। अब आते हैं आइरिस की तरफ। आइरिस इज ए कलर्ड रिंग, ये कलर पार्ट ऑफ द आई होता है आइरिस। इट इज प्रेजेंट, आइरिस प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द आई एंड बिहाइंड द कॉर्निया। ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बिहाइंड ये क्या होता है? प्रेजेंट, और इंटीरियरली प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। ये आइरिस ये डिवाइड करते हैं, इट डिवाइड इंटीरियर सेगमेंट्स। इस आई का जो इंटीरियर सेगमेंट है इसको डिवाइड करते हैं इंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में, और इस आइरिस के दरमियान एक एपर्चर मौजूद होता है या एक होल मौजूद होता है। उस होल को या उस एपर्चर को हम प्यूपल कहते हैं। तो इंटीरियर सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर विच कंटेन एक्वस फ्लूइड्स, और इसके दरमियान एक एपर्चर प्रेजेंस होता है आइरिस में, कार्ड्स को हम प्यूपल कहते हैं। प्यूपल का जो डायलेटेशन होता है और कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन सा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है? डायलेटेशन ऑफ द प्यूपल is controlled due to sympathetic stimulations, while the constriction of the pupil is controlled due to the parasympathetic stimulations. ये इसका क्या है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई है। अब इस लेंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। लेंस, ये क्या है? लेंस है। इट इज हाईली इलास्टिक बाइकन्वेक्स, दोनों तरफ से ये क्या है? कन्वेक्स है। बॉडी प्रेजेंट बिहाइंड द आइरिस, ये आइरिस है, उस आइरिस के बिहाइंड ये प्रेजेंस होते हैं। एंड लेंस इट इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी बॉडी, क्योंकि जो सस्पेंसरी लिगामेंट है सिलियरी मसल्स होते हैं, लेंस उसके साथ अटैच होते हैं। अब आते हैं इनरमोस्ट लेयर की तरफ। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड द रेटिना। रेटिना is extremely delicate structures,
बहुत बारीक सा एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है। Posteriorly it is thick while interiorly the retina is thin and wall adapted for stimulation of light rays। ये रेटिना लाइट रेस के ज़रिए से ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेंसरी रिसेप्टर्स। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होता है। उसमें दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल प्रेजेंट इन द पुविया सेंट्रैलिस। पुविया सेंट्रैलिस इज ए डिप्रेशन, लिटिल depression in the posterior part of the retina called macula lutea। एक पुविया सेंट्रैलिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना में एक लिटिल डिप्रेशंस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम मैकुला लूटिया कहते हैं। उस मैकुला लूटिया में एक पुविया सेंट्रैलिस मौजूद होता है, ठीक है ना। और उसमें कौन सा सेल्स मौजूद होता है, रॉड सेल्स मौजूद होता है। कौन सेल्स, these cells present in the interior part of the eye। ये आई के इंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंस होते हैं। एंड बोथ द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, these cells convert light rays into nerve impulse।